यह पिता अपनी बेटी लीना को हर दिन एक अंधेरे कमरे में मजबूर करता था। वह उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहता ताकि वह उसकी तस्वीरें पैसे के लिए ले सके, और भी अधिक पैसे कमाने के लिए वह चाहता था कि उसकी 5 साल की बहन आना भी इस काम में शामिल हो। लीना ने उसका सामना किया, यह जानने की मांग की कि वह आना के साथ भी ऐसा क्यों करेगा। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम दोनों मेरे मुनाफे के लिए सिर्फ औजार हो। तभी लीना टूट गई। उसने अपनी छोटी बहन को वही गंदी जिंदगी जीने नहीं दी। गुस्से में अंधी होकर उसने एक चाकू उठाया और अपने पिता की जान ले ली। लेकिन लीना को यह नहीं पता था कि इस दुनिया में मृतक जीवितों को एक पत्र भेज सकते हैं। कोई भी जो मर गया हो एक लिख सकता था। हालांकि अजीब बात यह थी कि उसके पिता का पत्र लीना के नाम नहीं था। यह एक लड़के शोटा के पास गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि नियमों के अनुसार संदेशवाहक इसे केवल लीना के सबसे करीबी व्यक्ति को ही दे सकता था। लेकिन शोटा उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, बस उसे लीना पर गुप्त रूप से क्रश था। शोटा के लिए लीना हमेशा उज्जवल और प्रकाश से भरी लगती थी। वह एक रॉकेट बनाने का सपना देखता था। जब लोग उस पर हंसते थे तब भी लीना ही थी जो उसके सपने पर विश्वास करती थी। कई सुधारों के बाद रॉकेट आखिरकार उड़ने के लिए तैयार था। लेकिन अपने बड़े इज़हार से एक रात पहले शोटा को संदेशवाहक से लिफाफा मिला। इसी तरह उसे सच्चाई का पता चला। पत्र लीना के पास नहीं गया क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या की थी और लीना के पिता ने शोटा को प्राप्तकर्ता के रूप में चुना था ताकि वह उसे पुलिस को रिपोर्ट कर सके। वो अपनी बेटी को जेल में देखना चाहते थे। शोटा विश्वास नहीं कर पा रहा था कि लीना जैसी दयालु व्यक्ति कुछ इतना क्रूर कर सकती है। उसे ढूंढना था और उसकी कहानी सुननी थी। भले ही संदेशवाहक ने कहा कि पत्र कभी झूठ नहीं बोलता, शोटा ने फिर भी लीना पर विश्वास करना चुना। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, एक तेज चाकू उसकी छाती में गहराई तक धंस गया। शोटा जमीन पर गिर पड़ा। लीना का असली चेहरा अब सामने आ गया था। चाकू पकड़े हुए वह संदेशवाहक की ओर मुड़ी, फिर से मारने के लिए तैयार। वह अपनी छोटी बहन के लिए सब कुछ थी। कोई नहीं जान सकता था कि वह एक हत्यारी थी। अगर उन्हें पता चल गया तो उसकी 5 साल की बहन अकेली रह जाएगी। लेकिन जैसे ही वह वार करने के लिए बढ़ी, संदेशवाहक गायब हो गया। लीना ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने जल्दी से शोटा के शरीर को ठिकाने लगा दिया। केवल 5 दिन बाद पुलिस को उसके अवशेष मिले। अपनी बहन की रक्षा के लिए लीना ने अपनी पहचान बदलने के लिए अपने बाल छोटे कर लिए और देश छोड़ने की तैयारी की। फिर संदेशवाहक फिर से प्रकट हुआ, इस बार शोटा का एक पत्र लेकर। इसे पढ़कर लीना को एहसास हुआ कि शोटा ने मरने के बाद भी उसे दोष नहीं दिया। शोटा के शब्द पढ़ने के बाद लीना एक परित्यक्त इमारत की छत पर दौड़ी। वहाँ रॉकेट खड़ा था जो कभी लॉन्च नहीं हुआ। उस पर उसका और उसकी बहन का नाम लिखा हुआ था। सारी सुंदर यादें उसके दिल में उमड़ आई। रॉकेट पर शोटा का नाम लिखने के बाद लीना ने लॉन्च बटन दबाया। तभी पुलिस ने छत पर धावा बोल दिया। लीना जड़ हो गई, हिलने से डर रही थी। अचानक एक तेज हवा ने रॉकेट से तिरपाल हटा दिया। उसी क्षण वह आगे बढ़ी और रस्सियों को काट दिया। लेकिन एक पल बाद एक गोली उसके शरीर में लगी। जैसे ही रॉकेट आकाश में उड़ा, लीना ने आशा की कि शोटा उसे माफ कर सके। उसकी मौत के बाद उसकी छोटी बहन को भी एक पत्र मिला। संदेशवाहक ने आना से कहा कि यह पत्र विशेष था। इसमें दुनिया की सबसे शुद्ध, सबसे सुंदर भावनाएं थीं। अगर आप लीना होते तो क्या आप अपनी बहन की रक्षा के लिए अपने पिता की जान ले लेते?